अगर बात करें दागी उम्मीदवारों की तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें मरहले में कुल 27% यानी 185 उम्मीदवार मुजरिमाना शबी वाले हैं। इनमें से भी 141 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर तशवीशनाक इल्जाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 5वें मरहले की तमाम अपडेट लम्हा बालम्हा आप तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदगान यूपी के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं। आइए रुक करते हैं अपने नुमाइंदे शुएब रजा का। अयोध्या से इस वक्त शुएब रजा हमारे साथ बने हुए बराह रास्त। हमारे दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से अमर हुसैन, बाराबंकी से सरफराज हमारे साथ बने हुए हैं। शुएब, अयोध्या में भी वोटिंग का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल जारी है। आज 5वां मरहला है, 2 ही मरहले और बाकी हैं। जीत के दावे सबके अपनी अपनी जगह हैं। आप फिलहाल बताएं शुएब कि वोटिंग के अमल का आगाज किस अंदाज में हुआ है अयोध्या में? बिल्कुल मुमताज, देखिए शुरुआत हो चुकी है 7 बजते ही। 5वें जो मरहले की बात करें, 5वें चरण की बात करें तो वोटिंग की शुरुआत हो गई है। और अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जाहिर सी बात है कि पूरा चुनाव हमने देखा है कि बीजेपी ने राम मंदिर और इन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ा है। और अयोध्या की जो सियासी लड़ाई है, यकीनन वो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी जो राजनीतिक जमातें हैं उन तमाम जमातों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सांकेतिक तौर पर ही एक जीत का जो मैसेज है वो देने की कोशिश होगी। इसीलिए बीजेपी ने, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ताकत यहाँ पर लगाई हुई है किसी भी तरह से जो अयोध्या की सीट है उसको जीता जाए। पहले तमाम तरह की चर्चाएं थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो गोरखपुर से चुनाव उनका टिकट हुआ और वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या की बात की जाए तो चाहे वेद प्रकाश की बात करें बीजेपी के और पवन पांडे, उन दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके दरमियान बहुत कड़ा मुकाबला है। अब बूथ की अगर बात की जाए तो बूथ पर अभी सुबह का वक्त है और वहां आपको कुछ लाइन ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूँ जिस बूथ पर, तो यहाँ बहुत कम लोग अभी है। मुझे जो नज़र आ रहे हैं 5 से 7 जो लोग हैं वो अभी बूथ पर खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। आज 5वां चरण कई मामलों में बड़ा अहम है। जाहिर सी बात है कि कई जो राजनीतिक जानकार हैं वो इस बात को कहते रहे हैं कि शायद गठबंधन की तरफ वजह से या किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम में जो नुकसान बीजेपी को हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश बीजेपी पूरी ताकत के साथ चौथे और 5वें चरण में करती नजर आई। और आज इसीलिए 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या वाकई 2017 के तरह ही जो समीकरण है वो नजर आएंगे या फिर इस बार तब्दीली दिखाई देगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। वो किस पार्टी को अहमियत देते हैं और इसके खिलाफ वोट करते हैं ये तो 10 मार्च को ही सही तरीके से पता चल सकेगा। लेकिन जो मुद्दों की बात करें तो चाहे आवारा पशुओं का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, वो इस फेज़ में सबसे अहम मुद्दों में से एक है। और जो अवध का इलाका है उसमें यकीनन आज 6 बजे तक वोटिंग होगी, क्योंकि उसके बाद पूर्वांचल की तरफ चुनाव चला जाएगा और 6वां और 7वां जो चरण है वो पूर्वांचल में होगा। तो आज की बात की जाए तो चाहे प्रधानमंत्री हो या अखिलेश यादव हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दूसरे तमाम बड़े नेता, तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस चरण के लिए, अपनी अपनी तरफ वोट खींचने के लिए। उसका किस तरह से फल मिलता है ये देखना होगा। और जो लोग हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत हम आएंगे आपके पास। तमाम तरह की सरगर्मियां तेज हैं। आज वोटिंग का दिन है, 5वें मरहले के वोट डाले जा रहे हैं। फिर आएंगे शुएब आपके पास। फिलहाल हम रुख करेंगे बाराबंकी का। जी मीडिया नुमाइंदे सरफराज बाराबंकी में मौजूद हैं। सरफराज का रुख करेंगे हम यहाँ पर मजीद अपडेट्स के लिए। जी सरफराज, जरा बताएं बाराबंकी में किस तरह से आगाज हो रहा है वोटिंग के अमल का? आज 5वें मरहले के वोट डाले जा रहे हैं। देखिए मुमताज, बाराबंकी में करीब 6 सीटें हैं और करीब 23 लाख वोटर है, जिसमें 12 लाख के पुरुष हैं और करीब 11 लाख के आसपास महिला हैं। और ये जो है वोट डालेंगे। तो क्या एक बड़ा तबका है जो एक उसको डालने की कोशिश करेगा। और आपको ये भी बता दें करीब 3 दिग्गज हैं जो यहाँ पे लड़ रहे हैं। पीएल पुनिया का लड़का जो है तनुज पुनिया, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अरविंद सिंह गोप जो समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने दरियाबाद से वो अपना वहां पे वोट डालेंगे। और राकेश वर्मा जो विनी प्रसाद वर्मा के जो लड़के हैं वो कुर्सी से डालेंगे। तो बड़ी प्रतिष्ठा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा रोचक मुकाबला होगा। जी मुमताज।
ठीक है सरफराज, हम फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल हम जाएंगे लखनऊ, जहां हमारे साथी अहमर हुसैन बराह रास्त मौजूद हैं। अहमर, लखनऊ में भी कई दिग्गजों की साख दाव पर है। 5वें मरहले पर खुसूसी तौर पर सबकी निगाहें हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे मरहले में जहां कहीं कोई कमी रही होगी वहां बीजेपी उसे चौथे और 5वें मरहले में मुकम्मल करेगी। जरा बताइए लखनऊ में किस तरह से आगाज हुआ है वोटिंग का, किस किस की किस्मत दाव पर है, तफसील से जरा बताएं। बिल्कुल मुमताज, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये पांचवा मरहला है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 मरहलों में लगातार जो फाइट थी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में थी। आज हम लखनऊ के उसी इलाके में खड़े हैं, विधानसभा इलाके में खड़े हैं, जहां पर तमाम दिग्गज जो हैं वो कुर्सी को हथियाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर आने के लिए तमाम पार्टियां जो हैं अपनी सरकार बनाने के लिए वो कोशिशों में मुलव्विज नजर आ रही है। उसी के तहत आज 5वां मरहला है और तमाम दिग्गजों की जो साख भी है मुमताज, वो भी आज एक तरीके से दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 5वें मरहले में कई ऐसे उत्तर प्रदेश के बड़े नामचीन दिग्गज हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और उसमें खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जो सिराथू से जो चुनाव में खड़े हुए हैं और तमाम दावेदारी जीत की कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव जो है मुमताज उत्तर प्रदेश का वो काफी दिलचस्प मोड़ में जा चुका है। 2 बड़ी पार्टियों के बीच में लगातार मुकाबला हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी को टक्कर दे रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, तो बीजेपी के सामने अब जरूर एक चुनौती खड़ी हो गई है कि वो अपनी जो सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें, उसको कैसे समाजवादी पार्टी से बचा पाए। और समाजवादी पार्टी अपने पूरे जोशो खरोश में है और वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रही है। तो जितने भी दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी के माना जा रहा है। आज भी 5वें मरहले में बड़े पैमाने पर वोट पड़ना है और तमाम जो जनता है वो इन जो दिग्गज नेता हैं उनके मुकद्दर का फैसला करेगी और शाम तक जो ईवीएम में इनकी जो तकदीर का फैसला है वो कैद हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि चौथे मरहले में तमाम वोटिंग हुई थी और लोग अपने अपने घरों से निकले थे। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में भी काफी कुछ जो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोशिशें की गई हैं कि लोग घरों से निकलें, वोट डालें। तो जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है, सुबह का वक्त है और बहुत कुछ मुमकिन तक माना जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और जो जहां जहां पोलिंग बूथ बने हुए हैं वहां पर लोगों की जो है एक जो खबरें आ रही हैं कि वो लगातार लोग वहां पर आना शुरू हो गए और घरों से निकलकर वोट देने के लिए निकले हैं। तो ऐसे में जो मुख्य सीटें हैं, जैसे हम आप प्रयागराज की बात करें, सिराथू की बात करें, अमेठी की बात करें, बाराबंकी की बात करें, तो ये मुख्य सीटें यहाँ पर तमाम दिग्गजों का एक मुकाबला है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है मुमताज, काफी अहम है और काफी कुछ जो इस वक्त पूरे देश की निगाहें जो है वो इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ऐसे में आधे से ज्यादा चुनाव जो है वो लगभग अब तय हो चुका है और ये 5वें चरण का जो चुनाव है इसमें भी बहुत कुछ अब माना जा रहा है कि खुलकर तस्वीर है वो सामने आएगी। और इसके बाद एक चरण और है, 2 चरण और है, 2 चरण के बाद में नतीजे आएंगे। बिल्कुल अहमर, और फिर इसके बाद सीट वाइज भी आपसे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, किस सीट पर कौन किसके मुकाबले में कितना दिलचस्पी मुकाबला हो चला है। फिलहाल हम एक बार फिर अयोध्या का रुख करेंगे। हमारे साथी शुएब हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। शुएब, अभी तो थोड़ा ही वक्त हुआ है जबकि वोटिंग का आगाज हुआ है, लेकिन इतनी सुबह के वक्त भी हमने देखा है, इससे पहले जब आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स पेश की हमारे नाजरीन के सामने, कि कहीं कहीं किसी किसी जिले में अच्छी खासी तादाद में लोग सुबह ही सुबह वोटिंग बूथ्स पर पहुंचे अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए। जरा बताएंगे शुएब, अयोध्या में कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, क्या कहना है लोगों का, किसी से अगर आपकी बात हुई तो? बिल्कुल, देखिए अयोध्या की बात की जाए तो बस तस्वीर में यही दिखाना चाहूँगा आपको कि उस बूथ पर तो ज़रूर थोड़े से जो लोगों की लाइनें हैं वो लगी हुई है,
बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। हालांकि हम ये देखते थे कि अलग अलग चरणों में जो हमने कवर किया है कि सुबह के वक्त ज़्यादा भीड़ लोगों की नज़र आती थी, और यहाँ पर भी आपको कुछ जो लोग हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि वोटिंग की तो शुरुआत हो गई है। लेकिन जो भीड़ एक होनी चाहिए थी, जिस तरह से भी हम उम्मीद कर रहे थे, ये अयोध्या का या सबसे पुराने स्कूलों में इंटर कॉलेज में से एक है मनोहर इंटर कॉलेज, जिस बूथ पर या जिस पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वो मतदान करें, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही। कुछ वोटर हमारे वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया हमने। क्या अयोध्या बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे, हमने देखा कि पूरे चुनाव में अयोध्या के इर्द गिर्द या जो मुद्दे हैं अयोध्या के, उसके इर्द गिर्द चुनाव को खासतौर पर बीजेपी ने कोशिश की कि उसके इर्द गिर्द ही चुनाव रहे, ये तमाम चीज़ें, और आज यहीं पर वोटिंग हो रही है। कैसे और क्या ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए अहम है या कुछ और चल रहा है जहन में? हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू हैं। अगर अयोध्या में अपनी शान बचानी है तो हिंदुत्व के नाम पे हमको भाजपा को वोट देना चाहिए। नहीं, मैं आप किसी को भी वोट दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए। वोटिंग का दिन है आज। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि विकास और दूसरे जो मुद्दे रोजगार के, वो भी अयोध्या में अहम है या सिर्फ एक ही इशू जो हमने देखा कि पूरे चुनाव में गूंजता रहा? विकास की अगर बात करते हैं तो अयोध्या में जितना विकास हुआ है, इतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ। राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे सड़कें और जितनी सब ज़्यादा चीज़ें बन रही है। और जहाँ यहाँ पे जो पूर्व में विधायक यहाँ पे रहे हैं माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। 5 साल में भाजपा ने भी बहुत विकास किया है। तो तमाम जो लोग हैं वो अभी चूंकि सुबह का वक्त है, जिस तरह से मुमताज़ बता रहा हूं मैं, तो लोगों की उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन तब भी लोग जो भी निकल कर आ रहे हैं वो नज़र आ रहा है कि वोटिंग वो कर रहे हैं। हालांकि हमने ये देखा है कि पूरा ही जो चुनाव है वो अयोध्या और उसके इर्द गिर्द सेंटर बनाने की एक तरीके से कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर भी लोगों ने वोट किया।